नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 130 से आगाज़ करते हैं। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीमा, वमन और कौन है, यरगबु जो बेरगबती करता है या मुंह मोड़ता है, अन से मिल्लति दीन इब्राहीमा इब्राहीम इस्लाम के। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीमा, और कौन है जो दीन इब्राहीम से मुंह मोड़ता है, इल्ला मगर, मन जो कोई, साफिहा बेवकूफ बनाए, नफ्सहु अपनी जात को, इल्ला मन सफिहा नफ्सहु मगर जो कोई अपने आप को बेवकूफ बनाए, वलकद और बेशक, इस्तफैनाहु हमने उन्हें मुंतखब कर लिया, फी में दुनिया दुनिया, वलकद इस्तफैनाहु फी दुनिया और बेशक हमने उन्हें दुनिया में मुंतखब कर लिया, व इन्नहु और बेशक वो, फिल आखिरती आखिरत में, लमिन जरूर से, अस्सालिहीन नेकोकार, लमिन अस्सालिहीन जरूर नेकोकारों में से होंगे। फिर देखें, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीमा, और कौन है जो दीन इब्राहिमी से मुंह मोड़ता है, इल्ला मन सफिहा नफ्सहु मगर जो कोई खुद को बेवकूफ बनाता है, वलकद इस्तफैनाहु फिद दुनिया और बेशक हमने उनको दुनिया में मुंतखब कर लिया, व इन्नहु फिल आखिरती लमिनस सालिहीन और बेशक वो आखिरत में सालिमीन में से होंगे। हमारा दीन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, दीन इब्राहिमी है और ये यही वो दीन है जिसको अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है। यहूद व नसारा के भी लोग दीन इब्राहिमी को मानते हैं, गो के वो इस दीन में शामिल नहीं होते। तो दीन इब्राहिमी क्या है कि उन्होंने अपने आप को, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दिया था, अपनी ज़ात को, अपने कामों को, अपने अमाल को अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दिया था। जब कोई शख्स अपनी ज़ात को अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर देता है तो अल्लाह ताला उसे अपने लिए मुंतखब कर लेते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात को, अपने कामों को, अपने अमाल को अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दिया तो अल्लाह ने उनको कितने बड़े मुकाम से नवाजा। अल्लाह ने इस्तफैनाहु उनको मुंतखब कर लिया, पेशवा बना दिया तमाम लोगों के लिए, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए पेशवा बना दिया। उनके दीन को, दीन इब्राहिमी को आगे किस तरह से चलाया। हमारा दीन, दीन इस्लाम, दीन इब्राहिमी है। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन और बेशक वो आखिरत में भी नेकोकारों में से होंगे। यानी अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भी चुन लिया और आखिरत में भी नेकोकारों में शामिल कर लिया। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में देखें कि वो अपनी आलो औलाद के साथ क्या ट्रीट करते थे, उनके साथ क्या उनको सलूक करते थे, क्या उनको हदायत देते थे, क्या उनकी रहनुमाई करते थे और खुद वो किस तरह से अल्लाह के फरमाबरदार थे। इस क़ाला लहू रब्बुहु, इस जब, क़ाला उनसे कहा, रब्बुहु उनके परवरदिगार ने, अस्लिम फरमाबरदार हो जा। इस क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम, जब उनसे उनके परवरदिगार ने कहा कि फरमाबरदार हो जाओ, क़ाला तो उन्होंने फरमाया, अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, अस्लम तो मैं फरमाबरदार हूँ, मैं मती हूँ, लिरब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन के लिए या तमाम जहानों के रब के लिए। इज़ क़ाला लहू रब्बुहु, जब, इज़ क़ाला जब कहा या फरमाया, लहू उसको, रब्बुहु उसके परवरदिगार ने, अस्लिम फरमाबरदार हो जा। क़ाला तो उन्होंने फरमाया, अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बिल आलमीन के लिए फरमाबरदार हूँ। यानी अल्लाह ने जब उनको अपना मतीय फरमाबरदार होने का हुक्म दिया तो उन्होंने फौरन कहा कि मैं अस्लम तो, मैं फरमाबरदार हूँ। यानी मेरे लिए ज़िंदगी का मकसद क्या है कि मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करना है, मैंने अपने अल्लाह के अहकामात को मानना है, मैंने अपने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना है। आगे देखें, वस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब, अपनी औलाद को क्या वसीयतें कर रहे हैं, वस्सा और वसीयत की, बिहा इसके साथ, इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बनी ही अपने बेटे, व याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम को, वस्सा बिहा इब्राहीम बनी ही व याकूब, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे और याकूब अलैहिस्सलाम को वसीयत की, या बनिया ए मेरे बेटे, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने, इस्तफा चुन लिया है,
लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीना दीन को, फला पसना, तमूतुन्ना तुम मरना, इल्ला मगर, व अंतुम मुस्लिमून फरमा बरदारी की हालत में। फिर देखें ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे और याकूब अलैहिस्सलाम को वसीयत की, या बुनैया ए मेरे बेटे, इन्नल्लाह हस्तफा बेशक अल्लाह ने चुन लिया है, लकुमुद्दीना तुम्हारे लिए दीन को, फला तमूतुन्ना पसना तुम मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून मगर फरमा बरदार होकर ही। यानी अपने औलो औलाद को वसीयत क्या कर रहे हैं कि ए मेरे बेटे, अल्लाह के फरमा बरदार हो जाना, अल्लाह के बात को मानना, अल्लाह के अहकामात को मानना, और दुआ ये करना और कोशिश ये करना कि मौत आए तो फरमा बरदारी की हालत में आए। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और बाकी तमाम अंबिया का विषय यही था कि वह अपनी आल औलाद को यही नसीहत करते थे। जैसे आगे देखें, अम कुंतुम शुहदा, अम क्या, कुंतुम तुम थे, शुहदा हाजिर, इज हाजरा जब आई, याकूबल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, अम कुंतुम शुहदा क्या तुम हाजिर थे, इज हाजरा याकूबल मौत जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, इज कौला जब उन्होंने कहा, लिबनी ही अपने बेटे से, माता बुदूना तुम किसकी इबादत करोगे, मिम्बादी मेरे बाद, कालू तो उन्होंने कहा, नाबुदू हम इबादत करेंगे, इलाहा का आपके मबूद की, व इलाहा आबाई का और आपके अबाउदाद के मबूद की, इब्राहीमा इब्राहिम इस्लाम के मबूद की, व इस्माईला और इस्माइल इस्लाम के मबूद की, व इसहाका और इसहाक इस्लाम के मबूद की, इलाहन वाहिदन वही एक मबूद है, व नहनु लहू मुस्लिमून और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। फिर देखें, अम कुंतुम शुहदा क्या तुम हाजिर थे, इज हाजरा याकूबल मौत जब याकूब इस्लाम को मौत आई, इज क़ाला लिबनीही जब उन्होंने अपने बेटों से कहा, मा ताबुदूना तुम किसकी इबादत करोगे, मिन बादी मेरे बाद, कालू तो उन्होंने कहा, नाबुदू इलाहा का हम आपके मबूद की इबादत करेंगे, व इलाहा आबाई का और आपके अबाउदाद के मबूद की, इब्राहीमा इब्राहिम इस्लाम के मबूद की, व इस्माइला और इस्माइल इस्लाम के मबूद की, व इसहाका और इसहाक इस्लाम के मबूद की, इलाहम वाहिदन वही एक मबूद है, व नहनु लहू मुस्लिमून और हम उसी के फर्माबरदार हैं। अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते फरमा रहे हैं और पूरी उम्मत को इसके साथ लेसन दे रहे हैं। क्या तुम हाजिर थे जब याकूब इस्लाम को मौत आई है? वह अपने बेटों को क्या वसीयत कर रहे हैं कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो आगे फर्मा बरदार बेटे क्या कह रहे हैं कि हम उस माबूद की इबादत करेंगे जिसकी आप इबादत करते हो, जिसके आपके बाप दादा इबादत करते थे। हम हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे क्योंकि हम उसी के फर्मा बरदार हैं। इस आयत मुबारक के ज़रिए अल्लाह ताला हमें यह सबक दे रहे हैं कि हमें भी चाहिए कि हम अपनी आलो औलाद को नेक रास्ते की तरफ चलाने की कोशिश करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद कोशिश करें कि हम सही रास्ते पर चलें। हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। जब हम खुद नेक काम करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, तो हम अपनी आलो औलाद को भी उस रास्ते की तरफ रहनुमाई करें, उनको हदायत दें, उनको नसीहत करें, उनको सही रास्ते पर चलने के लिए आमादा करें। और जिस तरह पैगम्बरों का पेशा था, पैगम्बर चाहते थे कि उनकी औलाद रास्ते से ना हटे, हमें भी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी औलाद को सही रास्ते पर चलाने के लिए अल्लाह से दुआ करें और उनको भी नसीहत करें, उनको भी वसीयत करें, क्योंकि अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला हमें खुद भी, हमारी आल औलाद को भी सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें और हमारी औलाद को सही रास्ते पर चलने के साथ साथ नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।